हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग प्लेन स्केल का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल टू शो मीटर्स एंड डेसीमीटर व्हेन 1 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2.5 सेंटीमीटर एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर्स। तो ये प्लेन स्केल का प्रॉब्लम है स्टूडेंट, इसको हम लोग करते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी डाटा दिया हुआ है उसे हमें लिखना होगा। तो वी विल स्टार्ट विथ गिवन। गिवन में देखिए सबसे पहले दिया है कि हमें प्लेन स्केल बनाना है और उसमें शो करना है टू शो मीटर्स एंड डेसीमीटर। तो इसे लिखेंगे टू शो मीटर्स एंड डेसीमीटर्स। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है व्हेन 1 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2.5 सेंटीमीटर। तो इसे लिखेंगे 1 मीटर इक्वल्स 2.5 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2.5 सेंटीमीटर का मतलब है कि जो स्केल हम लोग ड्रॉ करेंगे उसमें 2.5 सेंटीमीटर का जो लेंथ होगा वो रियल का, एक्चुअल का 1 मीटर के बराबर होगा। तो ये रिलेशन जो है क्वेश्चन में दिया रहता है। आगे है एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर्स। तो जो स्केल जो हम बनाएंगे स्टूडेंट्स, वो कितना लेंथ मेजर कर सकता है, कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है, उसे हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इक्वल्स 6 मीटर्स। 6 मीटर्स। तो ये डाटा हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस डाटा के आधार पे हमें लेंथ ऑफ द स्केल टू बी ड्रॉन हमें फाइंड आउट करना होगा। और उसके लिए सबसे पहले हम लोग आरएफ निकालते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आरएफ बराबर होता है लेंथ ऑफ स्केल ऑन ड्राइंग अपॉन corresponding actual length या फिर एक्चुअल डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन दिया हुआ था अपने पास 1 मीटर इक्वल्स 2.5 सेंटीमीटर। मतलब कि जो 1 मीटर लेंथ है अपना, 1 मीटर जो डिस्टेंस है अपना रियल का, एक्चुअल का, वो ड्राइंग शीट पे जो हम ड्रॉ करेंगे उसमें 2.5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये रिलेशन दिया है। यहाँ पे हमें ऊपर में लेंथ ऑफ द स्केल ऑन ड्राइंग के जगह पे लिखना होगा 2.5 सेंटीमीटर्स और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल लेंथ है वो है 1 मीटर। अब इसको हम लोग, चूंकि नीचे मीटर में है तो उसे हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। ऊपर का जो है वो सेंटीमीटर में ही रहेगा और नीचे का हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना। तो हमने ये कर दिया और यहाँ पे चूंकि डेसिमल है तो इसे अगर हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाए। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं देन वी गेट, इसको 1000 को अगर हम 25 से कट करें तो हमें 40 आएगा और फाइनली वी विल गेट 1/40। ठीक, तो ये हमारा आरएफ आ गया स्टूडेंट्स। आरएफ निकल जाने के बाद हमें फर्दर फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ स्केल टू बी ड्रॉन। मतलब कि जो लेंथ का, जिस लेंथ का स्केल हम लोग ड्रॉ करेंगे उसका लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, जो डाटा दिया है उसी के आधार पे हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है आर एफ इंटू टोटल डिस्टेंस। आर एफ इंटू टोटल डिस्टेंस। आर एफ ऑलरेडी हमें मिल चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। आर एफ इक्वल्स 1/40 इंटू टोटल डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे दिया हुआ था 6 मीटर्स, ठीक है। तो 6 मीटर्स लिखेंगे, लेकिन मीटर है, इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 1/40 इंटू, अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100, तो 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर। इसे हमें यहाँ 600 लिखना पड़ेगा और इस तरह से जब हम कट करेंगे इसे तो फाइनली वी विल गेट, है ना, 15 4 जा 60, 15 सेंटीमीटर।
तो ये फाइनली हमें मिल गया लेंथ ऑफ अ स्केल टू बी ड्रॉन ऑन द शीट कितना 15 सेंटीमीटर। तो ये कैलकुलेशन हमें पहले करना पड़ता है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम 15 सेंटीमीटर का स्केल ड्रॉ करेंगे। अब जब हमें 15 सेंटीमीटर लेंथ मिल चुका है तो हम फर्दर क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल हम उस स्केल को ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले आप स्केल लीजिए, यू शुड यूज ड्राफ्टर हियर इंस्टेड ऑफ स्केल। तो आप स्केल लीजिए या ड्राफ्टर लीजिए और उसकी मदद से आप क्या करिए, सबसे पहले आपको 15 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन ड्रॉ करना है। 15 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हमारा लेंथ ऑफ स्केल कितना आया था 15 सेंटीमीटर। तो ये देखिए मैंने 15 सेंटीमीटर लेंथ का यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। और ये जो ड्रॉ करना है लाइन स्टूडेंट्स, ये आपको एच पेंसिल से करना है। पेंसिल के बहुत सारे ग्रेड्स आते हैं जो कि ड्राइंग में यूज होता है। तो मेन लाइन जो है हमेशा वो एच पेंसिल से ड्रॉ होगा। तो इसको मैंने, इस लाइन को मैंने एच पेंसिल से ड्रॉ किया। ठीक, अब क्या करना है कि हमें इस स्केल को हाइट भी देना है। तो ये जो हाइट है स्टूडेंट्स, ये हम लोग या तो 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर लेके करते हैं। हम चाहें तो 3 सेंटीमीटर लेके भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर 2 सेंटीमीटर लेके भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों ही सही होगा। इस प्रॉब्लम में मैं 2 सेंटीमीटर लेके इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो 0 से देखिए 2 तक मैंने लाया, मतलब ये 2 सेंटीमीटर हाइट हो गया इसका। ठीक, इधर से भी हमें क्या करना है, 2 सेंटीमीटर ही हाइट लेना है बराबर। तो इधर से भी हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर हाइट ले लिया। अब ऊपर से हमें क्या करना है, इसे ज्वाइन कर देना है इस तरह से। देन वी विल गेट अ बॉक्स लाइक दिस। इस तरह का हमें बॉक्स मिलेगा और यही हमारा मेन स्केल का आउटलाइन है। लेकिन इस स्केल में हमें डिवीजन वगैरह भी दिखाना होता है। उस डिवीजन को दिखाने के लिए हमें एक और भी लाइन यहाँ पे एक्यूट एंगल मतलब होता है कि लेस देन 90 डिग्री एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करना होता है, इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करना होता है। ये चूंकि हमारा मेन लाइन नहीं है स्केल का, सपोर्टिंग लाइन है, तो इसे हम 2H पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया ये 2H पेंसिल से ड्रॉ हुआ, ये वाला H पेंसिल से ड्रॉ हुआ था, ये 2H पेंसिल से ड्रॉ हुआ। अब इस लाइन को हमें डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन नंबर ऑफ डिवीजन में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दिया था स्टूडेंट्स लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर्स। तो जितना तक इसका मेजर किया कर सकता है ये स्केल, उतना डिवीजन में इसे हमें डिवाइड करना होता है। तो यहाँ मेजर अप टू 6 मीटर्स है, मतलब हमें इसे 6 मीटर तक 6 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 भाग में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग स्केल की मदद से अगर करना चाहें तो इस तरह से स्केल को यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम 0 शुरू करते हैं और एक एक सेंटीमीटर के डिवीजन, आप चाहें तो हाफ सेंटीमीटर पे भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। 1 सेंटीमीटर पे भी कर सकते हैं, 2 सेंटीमीटर पे भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी डिवीजन करना है वो इक्वल करना है। जैसे पहला हमने 1 पे किया तो दूसरा 2 पे, तीसरा 3 पे, मतलब कि हर कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच इक्वल गैप है 1-1 सेंटीमीटर का। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हमें इस लाइन पे मिल गया। ठीक है, अब जब ये पॉइंट हमें मिल गया तो इस पॉइंट को, ये हमारा आखिरी पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें इस कॉर्नर से क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। इन दोनों के बीच हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमें लाइन ड्रॉ करना है। ये देखिए इस तरह से ये लाइन भी हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट, वो 2H पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, क्योंकि ये सारे हमारे सपोर्टिंग लाइन्स 2H पेंसिल। अब हमें चूंकि पहले पॉइंट का लाइन मिल गया है, इसी तरह से हमें स्केल को, अगर आपके पास ड्राफ्टर है तो ड्राफ्टर को आप यहाँ पे एंगल फिट कर देंगे, फिक्स कर देंगे और उसके बाद इस स्केल पार्ट को मूव करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से मूव करना है ताकि हमें अगले पॉइंट पे पैरेलल लाइन मिल सके। जो लाइन हमने यहाँ ड्रॉ किया था उससे पैरेलल, ताकि हमें इक्वल डिवीजन पे यहाँ पे मेन स्केल पे पॉइंट्स मिलते रहें। तो ये हमने दूसरा लाइन कर लिया। उसी तरह से हम आगे के पॉइंट्स को भी मेन स्केल से लाइन के मदद से मिलाएंगे।
इस तरह से 6 पॉइंट पे हमने क्या किया, इस लाइन को मेन स्केल के आउटलाइन से हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये करने के बाद हमें क्या करना होता है कि जहाँ पे भी ये लाइंस आए हैं वहाँ से वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करना। तो यहाँ पे तो फर्स्ट पॉइंट पे हमारा लाइन ड्रॉ है ऑलरेडी। अब हमें दूसरे पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। अब यहाँ से भी हमें क्या करना है, वर्टिकल पूरा लेना है, तो पैरेलल ही लेते आना है इस तरह से, ताकि बिल्कुल स्ट्रेट रहे, डिवीजन बिल्कुल यूनिफॉर्म रहे। इस तरह से हमने पहला ये लाइन हो गया, दूसरा ये। अब फिर तीसरे पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पे फिर से एक लाइन लेंगे, फिर चौथे पॉइंट पे आएंगे, फिर यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, फिर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा फिर आखिरी पॉइंट है। इस पे भी हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो स्केल है, मेन स्केल, वो 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो मेजर अप टू 6 मीटर्स था, इसीलिए हमने इसे 6 पार्ट में डिवाइड किया। अगर रहता मेजर अप टू 8 मीटर तो हमें इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड करना होता। चूंकि क्वेश्चन में 6 मीटर से था, इसलिए हमने इसे 6 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये हमारा हो गया मीटर वाला पार्ट, 6 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स मीटर लिख के डिनोट करते हैं, क्योंकि ये जो मेन स्केल हमने बनाया है, ड्रॉ किया है, ये मीटर दिखा रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, मतलब ये पूरा का पूरा स्केल 6 मीटर, यहाँ पे 6 मीटर शो कर रहा है। तो मीटर तो हमने शो कर दिया। अब आगे हमें इसमें डेसीमीटर्स भी शो करना है। तो डेसीमीटर स्टूडेंट्स हमेशा हम लोग फर्स्ट पार्ट में शो करते हैं, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6 डिवीजन है। इसमें जो हमारा ये वाला ब्लॉक है, सबसे स्टार्टिंग वाला, यहाँ पे इसमें हम लोग इसे डेसीमीटर को दिखाएंगे। तो मीटर तो ठीक है, अब डेसीमीटर, तो एक अगर हमें एक बॉक्स को अगर कितना भाग में डिवाइड करें कि हमें 1 डेसीमीटर इसमें शो हो जाए, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। क्या होता है, 10 डेसीमीटर। मतलब कि इस बॉक्स को हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करने होंगे, तब हम कहेंगे कि डेसीमीटर इज शोन इन दिस बॉक्स। तो इसे भी करने के लिए सेम तरीका है स्टूडेंट्स। आप चाहे तो नीचे से भी इस तरह से अगेन एक इंक्लाइंड लाइन लेके डिवीजन कर सकते हैं, या फिर ऊपर से भी कर सकते हैं। तो हम लोग ऊपर से यहाँ पे करेंगे, ऊपर वाले टॉप के तरफ से करेंगे। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, जैसे हमने यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन ये वाला लिया था एक्यूट एंगल पे, तो यहाँ पे भी हमें एक्यूट एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। कोई भी एंगल रह सकता है लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, कितना भी, मतलब बहुत ज़्यादा भी ये लेंथ नहीं होगा, एक लिमिट तक। और फिर हमें इसे 10 डिवीजन में करना होगा, क्योंकि जब इसे 10 डिवीजन में करेंगे, 10 डिवीजन में, उसके आधार पे फिर इसको भी, इस बॉक्स को भी 10 डिवीजन में हम डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें इसे क्या है कि 10 पॉइंट्स लेने होंगे इस लाइन पे। तो 10 पॉइंट्स लेने के लिए यहाँ पे भी आप कोई भी गैप ले सकते हैं, कितना भी इंटरवल ले सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस लाइन को और भी एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, ताकि आसानी से सारे पॉइंट्स आपको मिल जाए। तो ये लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद हमें क्या करना है, इसे 10 डिवीजन में करना है, डिवाइड करना है, पॉइंट लगाना है 10 डिवीजन पे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अगर हम स्टार्ट करें, तो हम इसे हाफ सेंटीमीटर पे, मतलब 5 mm पे हम पॉइंट लगाएंगे स्टूडेंट्स। ये आप चाहें तो 2 mm पे, 3 mm पे, 4 mm पे, किसी भी डिस्टेंस पे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 mm पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा 5 mm पे आया, दूसरा आया 10 mm पर, ठीक है, तीसरा आया 15 mm पर, फोर्थ आया 20 mm, फिफ्थ आया 25 mm, सिक्स पॉइंट आया 30 mm, और सेवेंथ पॉइंट आया 35, एट्थ पॉइंट आया 40, नाइन्थ पॉइंट आया 45 mm, और 10th पॉइंट आया 50 mm, ठीक। तो इस तरह से हमने 10 पॉइंट इस पे ले लिए। अब क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे लास्ट वाले पॉइंट को क्या किया था, लास्ट यहाँ से मिलाया था,
उसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है हमें लास्ट पे यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम हियर यहाँ पे मिलाना है, ऐसे ऐसे, ठीक, ये मिला लें। अब उसके बाद हमें इसे स्लाइड करना है। अगर ड्राफ्टर रहेगा तो एंगल को फिट कर देंगे यहाँ पे उसके स्क्रू से टाइट करके, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, ऐसे करके उसे स्लाइड करते जाएंगे। फिर हमें अगला पॉइंट मिलेगा, अगला पॉइंट से फिर हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना है, इस लाइन से पैरेलल, ठीक, इस तरह से। फिर हम आगे इसे खिसकाएंगे और नेक्स्ट पॉइंट से फिर हमें एक तीसरा लाइन यहाँ पे मिलेगा। इस तरह से हम सारे पॉइंट से ये लाइंस ड्रॉ करते चले जाएंगे स्टूडेंट्स। तो हम लोग देख सकते हैं एक एक करके हमने सारे पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। तो हमारे 10 जो पॉइंट्स थे, 10 पॉइंट से हमने लाइन ड्रॉ करके और यहाँ मेन स्केल पे मिला लिया है। अब देखिए, अब ये जो फर्स्ट पॉइंट था इससे ऑलरेडी हमारा एक वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ आया हुआ है पहले से ही है। अब ये जो दूसरा पॉइंट है ये यहाँ पे जो मिल रहा है, यहाँ से फिर से हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। हर एक पॉइंट से हमें क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते जाना है इस तरह से। लाइन शुड बी पैरेलल, तभी इसके बीच का गैप सेम रहेगा। तो इस तरह से हम लोग ये सारे डिविजन्स को कंप्लीट कर लेंगे स्टूडेंट्स। देन वी विल गेट डिवीजन लाइक दिस। देखिए अब ये सारे ये जो बॉक्स है हमारा 10 भाग में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो 1 मीटर वाले बॉक्स को हमने 10 भाग में डिवाइड कर लिया, मतलब एक एक जो डिवीज़न है वो कितना दिखा रहा है, 1 डेसीमीटर। तो इस तरह से इस स्केल में हमने मीटर को भी दिखा दिया और डेसीमीटर को भी दिखा दिया। अब यहाँ पे हम लोग डेसीमीटर लिख लेते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा क्या है, डेसीमीटर वाला है। तो हम लोग यहाँ पे डेसीमीटर लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने स्केल के प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। इसमें एक और भी चीज़ दिखा सकते हैं, दिखाना होता है, जैसे कि हम लोग इसमें मार्किंग डिवीज़न भी दिखाते हैं। तो हमें हमेशा यहाँ से ये वाला पॉइंट है यहाँ पे 0 रखना होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, फिर 1, फिर 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे मेजर अप टू 6 मीटर से, तो चूंकि 0 से यहाँ हम शुरू किए हैं तो लास्ट में 5 ही आएगा। अगर हम यहाँ 1 से करते तब भले ही यहाँ 6 आता, बट रूल इज़ कि आपको यहाँ 0 से दिखाना है, क्योंकि इधर का पार्ट क्या है, डेसीमीटर है, और इधर का पार्ट क्या दिखा रहा है, मीटर दिखा रहा है। टोटल ये हाँ 6 मीटर है, लेकिन चूंकि इसी स्केल में हमें डेसीमीटर भी दिखाना था, तो फर्स्ट पार्ट को हमने डेसीमीटर के लिए रखा है और रिमेनिंग पार्ट को हमने मीटर के लिए रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, so this is the solution of this